आज पर्युषण महापर्व के छठे दिन प्रवचन करते हुए श्रमणी सूर्यवाणी भूषण महासाध्वी श्री डॉक्टर दिव्य प्रभा जी महाराज साहब ने फरमाया कि जिस प्रकार मकान सब सुविधाओं से युक्त होता है, बहुत सुंदर फर्नीचर बना हुआ होता है, बढ़िया रंग होता है, आलीशान मकान के ऊपर यदि छत नहीं हो तो उस मकान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति का चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितनी भी कलाएं हो, लेकिन चरित्र नहीं, आचरण नहीं, संयम नहीं, तो उसका कोई महत्व नहीं। भोजन बहुत अच्छा हो लेकिन उसमें विटामिन नहीं, तो उस भोजन का क्या फायदा। व्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक शारीरिक रूप और एक आध्यात्मिक रूप, एक ब्रह्मा रूप, एक आंतरिक रूप। शारीरिक रूप में व्यक्ति की सुंदरता, चेहरे की चमक, तेज सुडौल शरीर, गोर वर्ण आदि व्यक्ति के ब्रह्मा स्वरूप की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन मनुष्य के आंतरिक के रूप पर प्रकाश डालें, जिसके जीवन में सदाचार, सद्व्यवहार, संयम, सुसंस्कार, सरलता, सहजता जैसे गुण नहीं है, तो उसकी ब्रह्मा सुंदरता का कोई महत्व नहीं। कस्तूरी काली होती है लेकिन वो तोले में ली जाती, उसका मूल्य बहुत अधिक है। शक्कर सफेद है लेकिन फिर भी वो किलो में तोली जाती, उसका मूल्य कम है। एक वैश्य रूप बेचकर, एक वैद्य रूप बेचकर नरक के मार्ग खोल रही है, उसको सब गिरी हुई नजरों से देखते। और दूसरा कोई चरित्रवान साधु या सत्यवान स्त्री, गुणवान मनुष्य हो तो उसको सब आदर से देखते हैं, सम्मान करते हैं। जीवन का सारभूत तत्व ही चरित्र है। संयम आत्मनियंत्रण है, मन वचन काया पर नियंत्रण है, इंद्रियों पर नियंत्रण है। कोई भी देश संयम से प्रगति करता है, उत्थान होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जब चीन गए थे तो सब चीनियों ने उनका सम्मान किया, भारतीय वाङ्मय का अध्ययन किया और भारतीयों के चरित्र की प्रशंसा की। भारत ऋषि प्रधान देश, यहाँ आत्मदृष्टा ऋषि महर्षि हुए। अपने तपोतेज से उन्होंने दूसरों को भी प्रकाशित किया। मुंशी प्रेमचंद ने कहा, संयम से शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति से आनंद प्राप्त होता है। संयम से दृढ़ धार्मिकता के कारण वीर दुर्गादास बेगम गुलनार की शादी के प्रस्ताव को ठुकराकर औरंगजेब के कैद खाने से ससम्मान मुक्त हुए। हम सभी अपने जीवन को चरित्रमय, संयममय, सदाचारमय बनाए। इसे पूर्व परम पूज्य श्री निरुपमा जी महाराज साहब ने अंत ग्रहण सूत्र का सुंदर वचन करते हुए अर्जुन माले के जीवन पर प्रकाश डाला। श्री कमलेश जी रांका जी, गौतम श्री रांका, सुरेश जी चंडालिया ने अपने विचार